गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की करंट अफेयर्स जो मैं न्यूज़ में देखी थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले आज का जो मैंने आपको कहा था कि थॉट ऑफ द डे शेयर करूँ। गाइस, जो आज का थॉट है वो है स्टे स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू आर अ वॉरियर। सो गाइस, कल था 16th ऑफ मार्च और 16th ऑफ मार्च को कुछ ये न्यूज़ चल रही थी कि मोदी जी को नोबेल पुरस्कार मिलेगा पीस के सेक्शन में। बट गाइज, ये सारा एक माइथ था जो कि कुछ किसी ने ट्वीट कर दिया और किसी ने कोई अनाउंसमेंट कर दी, उस वजह से न्यूज़ कहते ना वायरल हो गई। तो ये अभी वायरल इसी वजह से हो रखी है क्योंकि मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं अपनी तरफ से, जो भी हो सका वो पिछले साल हम देख सकते हैं। पिछले साल क्या, इसी साल जब टर्की में कितना खतरनाक अर्थक्वेक आया था तो मोदी जी ने यहाँ से कितनी सपोर्ट उनके लिए भेजी, कितने सैनिक यहाँ से भेजे जो उनकी हेल्प कर सके और उनको रिहेबिलिट करा सके, अच्छी जगह उनको रख सके लोगों को। तो ये चीज़ हमने देखी थी पिछले साल। बट अभी एज सच कोई श्योर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो मोदी जी को ही मिलेगा। जब अपडेट कोई आएगी, जैसे ही मुझे भी पता लगेगा कहीं से, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। बट इंडिया में इस समय ये एक तरह से हवा मचा हुआ है, क्या नोबेल पीस प्राइज मोदी जी को ही मिलेगा कि नहीं। तो वो तो अभी थोड़ा टाइम है, अक्टूबर तक ये पीस प्राइज मिलते हैं। बट नॉमिनेशन चले जाती है तो उसके लिए भी अगर कोई अपडेट आता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और गाइज, अभी रिसेंटली एक और चीज़ न्यूज़ में थी कि इंडिया तालिबान को क्रैश कोर्स देने के लिए सोच रहा है। तो गाइज, आपने कुछ ऐसा सुना है क्या? मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी। अगर नहीं सुना तो फिर मैं आपको कुछ बताती हूँ। जो हमारा IIM है, आपको पता होगा इंडिया में जो मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं जहाँ से मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वो कुछ क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड करता है अपने कल्चर एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए। जहाँ तक इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है वहाँ तक इस चीज़ की अवेयरनेस कराने के लिए। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो IIM है वो तालिबान को क्रैश कोर्स प्रोवाइड करने की सोच रहा है। सोच क्या रहा है, उन्होंने नॉमिनेट कर ही दिया है इसके लिए कि तालिबान को वो इस चीज़ के लिए नॉमिनेट सिखाएंगे आगे। और इसके थ्रू आप अभी देख सकते हैं, तालिबान पहले US की आर्मी वहाँ थी अफगानिस्तान में, तो वो उसको पूरा पॉपुलेट कर रही थी, अच्छे से उसको संभाल रही थी। बट जैसे ही US की आर्मी वहाँ से गई, आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कितना बुरा हाल हुआ वहाँ का, कैसे लेडीज़ के साथ अत्याचार तो क्या कहे, वो वहाँ के उन लोगों के लिए कल्चर में वो चीज़ ठीक है तो कुछ कह नहीं सकते। अब उनके नज़रिए में वो सही है तो हम अपना नजरिया ही उनको दिखा सकते हैं कि इंडिया का भी क्या, कभी किस समय जब UK ने इंडिया को अपना एक तरीके से कॉमनवेल्थ बना लिया था, अपने उस मतलब अपना राज किया हमारे ऊपर। सोने की चिड़िया होती थी इंडिया किसी जमाने में, और उस सोने की चिड़िया को पूरा लूट करके चले गए थे अंग्रेज। तो वो तो जो हमारे बुजुर्ग थे उनको ही पता है उन्होंने कैसे फ्रीडम फाइटर्स बन करके अपने नेशन के लिए सपोर्ट किया। तो अब उसके बाद इंडिया इतने अच्छे लेवल पे कैसे ग्रो हुआ, कैसे अपना कल्चर उसने सस्टेन रखा, तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए गाइस हम एक क्रैश कोर्स दे रहे हैं इंडिया वाले IIM के थ्रू, जो अफगानिस्तान को ये नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप भी सर्च कर सकते हैं, और ये हमारे लिए कितना अच्छा है कि हमारे कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। आज मॉर्निंग में मैंने आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताया था कि अभी नेशन में क्या क्या चल रहा है और क्या कुछ नई अपडेट है। एंड अभी मैं देख रही थी तो अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली क्या हुआ है, वहाँ इंडियन आर्मी के 2 चीता जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो क्रैश हो गए, और हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक हमारे मेजर इंडियन आर्मी के वो शहीद हुए हैं इसी में। तो मैं चाहती हूँ आप सब उनको श्रद्धांजलि दें जो भी इस वीडियो को देखते हैं, बिकॉज हमारी आर्मी में जो भी सर्व कर रहा है वो नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं, और ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है, सब तक अवेयरनेस नहीं पहुंचती। वैसे तो मीडिया अपने तरफ से बताती है ये चीज़ें कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, तो बहुत दुख की बात है। और आप सब उनको श्रद्धांजलि दीजिए जो चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ अरुणाचल प्रदेश में 16th ऑफ मार्च को, पिछले कल ही ये हुआ है। तो मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ का। गाइस, एक और चीज़ मैं आपको अपडेट देना चाहूँगी कि आपने ताइवान के बारे में सुना होगा। मैंने आपको मॉर्निंग में तालिबान के बारे में बताया था जो अफगानिस्तान से रिलेटेड था, और जो ताइवान है वो चाइना से रिलेटेड है। ताइवान में क्या हो रहा है इस समय, आप सबको पता ही होगा कि ताइवान इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहता है, अपनी एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहता है। बट चाइना क्या कर रहा है, चाइना सोचता है कि जो ताइवान है वो चाइना में ही इंक्लूड हो जाए, जो भी जनता वहाँ की है वो चाइना को ही अपना नेशन माने। तो अभी तक क्या चल रहा था,
अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक जो ताइवान है उसको 14 कंट्रीज थी जो सपोर्ट कर रही थी एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, उसको मानती थी। बट रिसेंटली क्या हुआ, उन 14 कंट्रीज में से एक कंट्री ऐसी निकली जिसने बैकस्टैप ले लिया और ताइवान को चाइना का पार्ट मानने के लिए एग्री होगी। बहुत छोटी छोटी कंट्रीज है, ताइवान भी इनफैक्ट बहुत छोटा सा पार्ट है जो चाइना के एकदम, आप अगर गूगल वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में चाइना के नीचे एकदम छोटा सा है ताइवान। तो ताइवान को इंडिपेंडेंट नेशन मानने के लिए 14 कंट्रीज सपोर्ट करती थी और 180 कंट्रीज इसके फेवर में थी कि चाइना एंड ताइवान सेम है, बट ताइवान खुद को सेपरेट मानना चाहता था। जो जियामारा कास्त्रो जो वहाँ की प्रेसिडेंट है, होंडुरे करके कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है। आप यूएस का मैप आपको सबको पता होगा, यूएस के मैप के नीचे मैक्सिको है, मैक्सिको के नीचे जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उस कंट्री में से एक है होंडुरे। तो ये कंट्री भी फेवर में थी पहले ताइवान को एक इंडिपेंडेंट नेशन मानने के लिए, बट अब ये भी अगेंस्ट में हो गई। इसको एक्चुअली पैसों का खेल है सारा का सारा, $300 मिलियन इनको पैसे चाहिए थे कि मैं अपने यहाँ डैम बनाना चाहता हूँ, बट ताइवान ने मना कर दिया, मैं इतने पैसे नहीं दूंगा। और चाइना तो बहुत चालाक है, चाइना तो हर जगह पैसों से दूसरी कंट्री को किडनैप करना जानता है कि कैसे दूसरों को अपना फेवर लेना है। जैसे हम्बन टोटा उसने लिया पाकिस्तान के अंदर, कितना उसको भी डेप्ट ट्रैक पॉलिसी के अंदर, कर्ज के अंदर उसको फंसा करके अपने अंडर कर लिया। तो चाइना की यही पॉलिसी चलती है, चाइना की डिप्लोमेसी ही यही है कि किस तरीके से पैसा खिला करके दूसरों को अपने अंडर कर देना। तो ये चीज़ वहाँ चल रही थी, बट अब उसने चेक बुक डिप्लोमेसी को अपनाया, इसको डेप्ट के अंडर नहीं फंसाया, इसको इसके साथ कई अश्योरेंस दे दी, अगर तुमने डैम बनाया चलो $300 मिलियन तुम मेरी तरफ से रख लो। बट साथ साथ और क्या कहा कि मेरे यहाँ की जो जनता है तुम्हारे पास घूमने फिरने आएगी, तुम्हारी इकोनॉमी इंप्रूव करेगी। तब मैं आपको भी बता रही थी कि जब भी हमारे लोकल यहाँ कुछ होता है हमें खर्च करना चाहिए, हमारी इकोनॉमी ग्रो होती है उस चीज़ से। तो यही चीज़ चाइना इतना चालाक है, चाइना ने क्या किया कि तुम्हारी इकोनॉमी ग्रो होगी, मेरा जो टूरिस्ट है चाइना का वो मैं तुम्हारे यहाँ भेजूंगा। कोविड के टाइम पे चाइना ने अपने सारे के सारे जो भी लोग घूमने फिरने जाते हैं उसको बंद कर दिया था, कोई भी ट्रैवलिंग नहीं कर सकता था, कोई अपने चाइना के नेशन को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता था। बट अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना रिस्ट्रिक्शंस लगा करके लोगों को बाहर भेजने की तैयारी कर रहा है। अब जैसे ये नेशन है यहाँ पे भेजने के लिए लोगों को भेजेगा ताकि तुम घूम फिर के आओ। अब आप कहेंगे कि इससे कैसे ग्रोथ होती है, कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो मैं आपको एक न्यूज़ का एक अपडेट देना चाहूँगी। अप्रॉक्स $300 मिलियन की जो खर्चा है ये चाइना के टूरिस्ट करते हैं जब दूसरे किसी देश में जाते हैं, वहाँ जाके खर्चा करके लोगों की इकोनॉमी ग्रो करती है। उस वजह से वो खर्चा करेंगे रहने में, खाने में, पीने में, तो इससे इकोनॉमी बहुत ग्रो होती है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया चाइना ने और एक पर्टिकुलर नेशन को अपने अंडर कर लिया जो कि पहले था ताइवान के फेवर में, बट अब वो उसके अगेंस्ट हो गया है। तो अब 13 कंट्रीज रह गए जो ताइवान के साथ है। तो अब इससे क्या इम्पैक्ट होगा, अब यूएस था ताइवान के फेवर में ताकि चाइना पॉलिसी वो नहीं मानता था, ताइवान को सेपरेट करना चाहता था। बट अब यूएस को इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ से, और यूएस में बाइडन ने भी बोल दिया कि ये ऐसे कैसे अगेंस्ट हो गया है और क्यों इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ न्यूज़ में आएगा, अगर कुछ होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में गाइस, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अतिथि देवो भव कहा जाता है। इंडियंस घूमने नहीं जाते, इंडियंस अपने घर गेस्ट में बुलाते हैं ताकि यहाँ लोग आए और यहाँ खर्चा करें। तो इंडिया इसमें समझ सकते हैं आप कि इंडिया कैसे सपोर्ट करेगा। इंडिया तो इनफैक्ट बुलाता है, इंडिया से टूरिस्ट जाते नहीं है खर्चा करने, इंडिया में खर्चा करने आते हैं। हम ग्रो करते हैं जब टूरिस्ट इंडिया आते हैं घूमने फिरने के लिए। तो गाइज, आप भी कहीं अगर ट्रैवल करते हैं तो हमारी इकोनॉमी ग्रो होती है अगर आप इस तरीके की चीज़ों में जाके खर्चा करते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है। आज की करंट अफेयर्स में यही था जो मैंने चेक किया। और अगर गाइज आपको मेरी ये चीज़ अच्छी लग रही है कि जो भी मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, या मेरे से कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो गाइज, अपने छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए और अपना भी ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।